कहते हैं डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, ठीक है। तो डे बिफोर यस्टरडे उसने बोला, डे बिफोर यस्टरडे। तो मुझे बताओ डे बिफोर यस्टरडे अगर संडे है, यस्टरडे क्या है, संडे है, तो वो पूछ रहा है कि डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो क्या होगा। जल्दी से चैट में आंसर दो, तो चैट में, चैट बॉक्स में जल्दी से सभी आंसर दो कि अगर डे बिफोर यस्टरडे संडे है तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा। जयंत का कैलेंडर कुछ अलग ही चलता है। अब देखो सीधी सी बात है, डे बिफोर यस्टरडे क्या था, संडे था, डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे। तो ये देखो एक आएगा तुम्हारा यस्टरडे, फिर आएगा डे बिफोर यस्टरडे। तो डे बिफोर यस्टरडे अगर संडे है तो मुझे बताओ यस्टरडे मंडे होगा कि नहीं होगा, और टुडे Yes. जो होगा, टुडे तुम्हारा क्या होगा, ट्यूसडे हो जाएगा। अब क्या पूछा है, डे आफ्टर टुमारो पूछा है, तो टुमारो क्या हो जाएगा, टुमारो वेडनेसडे हो जाएगा, और डे आफ्टर टुमारो क्या आएगा, थर्सडे होगा कि नहीं होगा, बताओ, बोलो सभी। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए, Yes, ये sir. जनरल कॉन्सेप्ट है, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम आंखें मीच के थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कर लोगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो दिक्कत कहाँ आएगी, अगर तुम्हें बोल दे कि 26 ऑफ जनवरी, 26 ऑफ जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है, कौन सा डे था। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग तुम्हें कहेंगे कि कोई YouTube वगैरह देखोगे तो वहां बताएंगे कोड रख लो, ये मंथ का कोड होता है, ये इसका कोड होता है, ये ईयर का। लेकिन ये जो कोड वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, ये होता है इंस्टेंटेनियस। ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। कहने का मतलब आज करोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे तुम। आज अगर तुम्हारे से मैंने पूछा ना कोड के बारे, तो आज तुम्हें पता होगा 10 क्वेश्चन करोगे, लेकिन अगले बार तुम्हें ये याद ही नहीं रहेगा, कुछ तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। समझ गए। तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, तुम्हारा काम होना चाहिए कि भाई जो तुम्हारा है कोड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जो बेसिक तुम्हें कराऊंगा उस बेसिक पे करोगे क्वेश्चन। क्लियर टू एवरीवन, Yes, sir. समझ गए। तो Yes, तुम्हें sir. बेसिक लेना है, आज के चैप्टर, आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगा सारा कुछ इसका, ठीक है। तो तुम बेसिक समझ लो, उसके बाद सारी चीजें तुम्हारे अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जैसे क्लॉक का बेसिक समझा, सारी चीजें क्लियर हो गई, वैसे इसमें भी समझ लो बेसिक, सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। चलो देखते हैं सबसे पहला। अब देखो सबसे पहले मुझे बताओ रविंद्र, कितने डेज होते हैं एक ईयर में। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365। 365। अगर अगर मैं बात करूंगा लीप ईयर की, तो मुझे बताओ लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता है कि नहीं होता है। तो लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। क्लियर। यस सर। अब आगे हम बात करते हैं। निधि मुझे एक बात बताओ कि 7 डेज होते हैं टोटल इन अ वीक, Yes, sir. 7 डेज होते हैं। तो 7 डेज होते हैं अगर वीक में, तो मुझे बताओ हर 7 डे के बाद 8th डे सेम होता है कि नहीं होता है, बताओ। Yes, sir. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मुझे बताओ 8th डे जो आएगा अगेन वो मंडे होगा कि नहीं होगा पायल, यस होगा। सर। मतलब हर एक 8वें दिन क्या होता है, डे रिपीट हो जाता है। क्लियर, एक ये कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब हम क्या बनाते हैं, अब हम बनाते हैं वीक का सिस्टम, ठीक है। अब बताओ अगर 365 डेज हैं, अगर 365 डेज हैं, तो मुझे बताओ 365 को डिवाइड करूं अगर 7 से, एक वीक में कितने दिन, 7, तो टोटल कितने वीक होंगे बताओ, 52 वीक्स होंगे कि नहीं होंगे, 52 वीक्स हो जाएंगे। और एक डे तुम्हारे पास क्या बचेगा, ऑड बचेगा।
यस और नो बताओ। Yes, sir. बचेगा जी, एग्री कर रहे हो सभी? सेवन इंटू 5 हो जाएगा तुम्हारा 35, ये 1 और 5 तो 7 टू का कितना हो गया 14। ठीक है, तो कितना रह गया 1 रह गया, समझ गए? तो ये तो इसको जो दिन बच जाता है ना, जो प्रॉपर वीक होने के बाद, प्रॉपर वीक होने के बाद जो दिन रह जाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, ऑड डेज बोल देते हैं। क्लियर, समझ गए सभी? Yes, ख्याति, sir. ईशानी, जयंत, खुशी, उदय? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये हो गया तुम्हारा ऑड डे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं नॉर्मल, आ जाओ करते हैं बात हम लीप ईयर की, तो मुझे बताओ लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? इसमें भी देखो अगेन 52 वीक्स होंगे, लेकिन एक डे और एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 2 ऑड डेज होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, होंगे? Yes, sir. बताओ सभी। ठीक है, तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है ये कि हर हर लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डेज, और जो नॉर्मल ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर, उसमें क्या होता है 1 ऑड डे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें यहां तक कोई किसी को दिक्कत ऑड डे के कॉन्सेप्ट में? No, sir. नहीं। और एक बात याद रखना, साल का मतलब हर, मतलब उसमें हर चौथा, एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर। क्लियर, एवरी 4th ईयर इज अ लीप। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. हर चौथा साल जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो मुझे बताओ, अगर हर चौथा साल अगर लीप ईयर होगा, तो मुझे बताओ कि जितने भी लीप ईयर होंगे, जितने भी लीप ईयर, वो 4 के मल्टीपल होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। Yes, sir. 4 के मल्टीपल होंगे, मतलब कि 4 से उसको क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, समझ गए ये सारी चीजें? यहाँ तक की चीजें आपको आगे समझ? अब आओ नेक्स्ट चीज। अब तुम ये ध्यान रखना एक चीज को, कि अब मैं बात करने जा रहा हूँ सेंचुरी की। अब मैं क्या बात करने जा रहा हूँ? सेंचुरी की। ठीक है, तो याद रखना हर 100 साल में, हर 100 साल में, एवरी 100 ईयर्स में कितने ऑड डे होते हैं? 5 ऑड डे। कितने होते हैं? 5 ऑड डेज। समझ गए? अब मुझे देखो, अगर वेरीफाई करना है तो एक को मैं तुम्हें वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक को मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, फिर आगे मेरे को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो पायल, एक बात बताओ, अगर टोटल 100 ईयर्स की मैं बात करूं, तो टोटल 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? बताओ मुझे, बोलो। अगर टोटल 100 ईयर्स हैं तो मुझे बताओ कितने लीप ईयर्स होंगे 100 ईयर्स में? 25। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है हर चौथा साल जो होता है क्या होता है, लीप ईयर। तो मुझे बताओ इस हिसाब से 100 में 25 होंगे कि नहीं होंगे? 25 हो गए तुम्हारे क्या, लीप ईयर। अब मुझे ये बात बताओ, एक लीप ईयर में कितने डे होते हैं ऑड? 2. 2 ऑड डे होते हैं। तो मुझे बताओ, अगर 25 लीप ईयर्स होंगे, तो 25 लीप ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे? 25 इंटू 2, 50 ऑड डेज हुए कि नहीं हुए? बोलो, 50 ऑड डेज। अब मुझे बताओ 25 अगर लीप ईयर हुए तो 100 में से 75 तुम्हारे नॉर्मल ईयर होंगे कि नहीं होंगे? क्या थी, होंगे? तो अब मुझे बताओ नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? क्या थी? Sir, 1.
1। तो मुझे बताओ 75 ईयर्स में कितने दिन होंगे? 75 और डेज, राइट। अब मुझे बताओ टोटल 50 और डेज यहाँ पे हुए और 75 यहाँ हुए, तो टोटल 125 और डेज हुए कि नहीं हुए? बोलो, हुए? 125 और डेज हुए ना? Yes, sir. आगे क्या करें बताओ? अगर मैं 125 को 7 से कर दूं, 7 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 7 1 जा 7 और कितना आया बताओ? 5 आया ना? 7. और ये कितना हो जाएगा बताओ? 5 के ऊपर फिर से 5, 7:7 कितना हुआ? 49. 49 हुआ। तो कितने दिन बचे बताओ? 7. 7 या 6? 6. तो 100 ईयर्स में कितने और डेज होंगे बताओ फिर? 6. 6 होंगे कि 5 होंगे बोलो? 6. बाकी लोग बताएं। 5. कैसे होंगे 5 और कैसे 6 नहीं होंगे ये बताओ? ये तो नहीं पता सर। अभी शानी, उदय, सर एक बार आप ये फिर से रिपीट करो ना। मैंने बोला कि तुम्हारे जो हैं इसमें एक जो होता है, एक लीप ईयर होता है जब भी, तो लीप ईयर में 2 होते हैं और डेज, 2 और डेज होते हैं ना। तो 25 टोटल लीप ईयर हुए 100 साल में, तो 2 दिन और, तो कितना हुआ? 50 और डेज। और 75 जो हुआ तुम्हारा नॉर्मल ईयर होगा उसमें, तो 75 अगर नॉर्मल ईयर, तो 75 इंटू 1 कितने हुए? 75 और डेज हुए कि नहीं बोलो? यस सर। हुए। तो अब मुझे बताओ, अगर ये हो गया तो आगे हम जो अगर बात करें तो टोटल कितने डेज हुए हमारे पास? इनको भी 125 और डेज में जो किस तरह दोबारा बोलो? हमने दोनों को ऐड कर दिया ना, 75 और 50 को, टोटल नंबर ऑफ और डेज निकालने के लिए। हाँ, ठीक है। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि अब जो होगा तुम्हारा, याद रखना, सिंपल, तुम्हें इतना ज्यादा इसमें कुछ नहीं ध्यान देना, ठीक है? ये टेक्निकलिटी के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? ये वाली चीज जो है एग्जैक्टली बस ये याद रखना कि जो 100 ईयर्स होता है ना, एवरी 100 ईयर्स में कितने और डेज होते हैं? 5 और डेज। क्लियर? इसमें कितने होते हैं और डेज? 5 होते हैं, ठीक है? अब मुझे बताओ, अगर इसमें 5 और डेज होंगे, ये क्यों होता है कॉन्सेप्ट? क्योंकि जब पहला साल लोगे आप, तो पहला साल होने के बाद दूसरे साल से काउंट होता है ना वो, इस वजह से, ठीक है? इस वजह से यहाँ पे दिक्कत आ गई थी। तो आपको याद रखना है बस इतना कि कितने और डेज होते हैं 100 ईयर्स में रविंद्र? 5। और 200 ईयर्स, अगर मैं बात करूं 200, तो 200 ईयर्स में कितने होने चाहिए बताओ जरा ख्याति? 10। 10। अब मुझे लेकिन एक बात बताओ, अगर 10 डेज हो गए, 10 डेज, तो 10 को अगर आप डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो क्या आएगा? 3 और डेज आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो बोलो, आएगा कि नहीं? अगर आपके पास 10 डेज आए तो 10 डेज में तो भी एक वीक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और ऑड डेज तो वही डेज होते हैं ना जो वीक से बाहर आए। बोलो यस और नो, होगा? तो यस सर। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ 5 इंटू 2 10 था, तो 10 क्या बदले कितना डेज बन जाएगा तुम्हारे पास? 3 ही डेज बचेंगे ना यहाँ। और तो 200 साल में कितने और डेज होते हैं? 3 और डेज, याद रखो, ठीक है? अब आ जाओ आगे, 300 साल की बात करते हैं। सर 300 एक बार रिपीट करिएगा ना, नहीं हुआ क्लियर। क्या हुआ? सर ये क्लियर नहीं हुआ, एक बार रिपीट करिएगा ना।
200 यार साल अगर में 3 ऑड 100 ईयर्स साल कैसे? में अगर तेरे 5 ऑड डे हो रहे हैं, 100 साल में कितने ऑड डे हो रहे हैं? 5। 5। तो मुझे बता 200 साल में कितने, तेरे हिसाब से 10 ऑड डे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस सर। ऑड डे मैं किसको कहता हूँ? जो वीक से बाहर डे चले जाते हैं उसको ऑड डे बोलता हूँ कि नहीं? यस सर। तो इस 10 दिन के 7 दिन तेरे वीक में काउंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस सर। तो 3 ही दिन हाँ, बचेंगे 3 ना ऑड। तेरे पास जो ऑड बचेंगे फिर। यस सर। वही ये चीज है, समझ गए? अब मुझे यस बताओ सर। अगर 300 साल की बात करूं तो मुझे बताओ पायल, एक साल में अगर 5 ऑड डे, 2 साल में 10 होंगे 5 और, तो 3 साल में 15 ऑड डे होंगे आपके हिसाब से? यस सर। लेकिन अब मुझे नहीं बताओ और अगर 15 को मैं डिवाइड बाय 2 करूं, सॉरी 7 करूं, अगर डिवाइड बाय 7 तो 2 वीक प्लस 1 डे आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस सर। तो एक ही दिन मेरे पास बचा ना, फिर ये मेरा एक दिन क्या बच गया? और ऑड बच डे। गया। क्लियर? समझ गए? ये एक दिन मेरे पास क्या बचा? ऑड डे बच गया। ओके, और उसके बाद देखो, अब यहाँ पे बताओ, ये चीज हो गई। और लास्ट में क्या होता है तुम ये याद रखना, जो 400 साल का बात हो ना, जब 400 400 ईयर्स, 400 ईयर्स, तो याद रखना 400 ईयर्स में क्या होगा? 0 ऑड डे। क्लियर? 400 में क्या होगा? 0 ऑड डेज। समझ गए? ये कैसे सर? क्योंकि देखो अब जब 400 ईयर का कॉन्सेप्ट आएगा ना, इसके फिर देखो बीच में क्या होते हैं, इसमें लीप ईयर भी होगा, सब कुछ होगा, राइट? तो सारा कुछ काउंट करके ना लास्ट में तुम्हारे पास क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। ठीक है? अच्छा, ठीक। कोई ऑड डे नहीं बचेगा तुम्हारे पास। क्लियर? ठीक है, तुम्हें बस ये याद रखना है 100 साल में कितने ऑड डे? 5। जो याद करने वाली चीजें वो याद रख लो। 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 ऑड डे होगा, और 400 साल में क्या होंगे? 0 ऑड डे। क्लियर? अब मुझे एक चीज बताओ, 400 साल में मैंने बोला 0 ऑड डेज, तो मुझे बताओ 800 साल के बाद भी फिर 0 ऑड डेज होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, इसी तरह 800 के बाद देखो 1200, 1200 के बाद 1600, ठीक है, 2000, 2400, ठीक है। तो जितने भी मतलब 400 के मल्टीपल होंगे ना सेंचुरीज, जितनी भी सेंचुरीज 400 के मल्टीपल होंगी, उनमें कितने ऑड डेज होंगे बताओ सभी? 0। 0। ठीक है, और कोई भी डेट पता करने के लिए ये ऑड डेज जो है ना, यही तुम्हें काम आएंगे। क्लियर? ये ध्यान रख लेना। ओके एवरीवन? यस सर। ओके सर। चलो आगे बढ़े फिर। यस सर। ओके, अब मैं कहता हूं कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं इसी के बेस पे, कि अब देखो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखना, अगर मेरे को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मेरे को बताना है 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था। मेरे को क्या बताना है? ठीक है, मैंने क्या पूछा है? 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था। क्लियर? तो अब देखो, इस तक अगर मेरे को पहुंचना है ना 1 जनवरी 2015 तक, तो कैसे पहुंचूंगा? सिंपल, देखो अब मुझे बताओ 1 जनवरी 2015 तक टोटल मुझे बताओ 2015 पहला ही दिन है कि नहीं? 2015 का 1 जनवरी बोलो। यस सर। यस सर। इससे पहले मुझे बताओ पायल 2014 ईयर्स होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। होंगे। अब एक बात मुझे बताओ, 2014 ईयर्स को क्या मैं ब्रेक कर सकता हूं? ऐसा लिख सकता हूं मैं 2000 ईयर्स प्लस 14 ईयर्स, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बोलो जी। ख्याति, रविंद्र, निधि, खुशी, जयंत, ईशानी, उदय, यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। लिख सकते हैं?
अब मुझे एक बात बताओ, आपके दिमाग में ये आया होगा कि मैंने इसको 2000 ही क्यों लिखा। मैं तो ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 600 प्लस 800 प्लस 800 ईयर्स, ऐसा भी लिख सकता था, लेकिन मैंने 2000 प्लस 14 ईयर्स ही क्यों लिखा? तो रीजन सर ये है, क्योंकि 4 का 400 है। मल्टीपल है। अब देखो, हर 400 ईयर्स के बाद 0 ऑड डेज हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? बोलो, हर 400 यस साल के सर बाद क्या होते हैं? 0 ऑड डे। तो ये 400 का मल्टीपल है 2000। तो मुझे बताओ, यहाँ पे तुम्हारे पास 2000 साल में 0 ऑड डेज होंगे कि नहीं होंगे रविंद्र? बोलो, होंगे ख्याति, रविंद्र, पायल? यस सर। 200 साल, 2000 साल के बाद आपके पास 0 ऑड डेज। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 14 साल हैं, इन 14 साल में कितने लीप ईयर आएंगे बताओ? 3। 3 आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? 3, क्योंकि देखो 4, 8 और 12 तीनों लीप ईयर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, जयंत, ईशानी, उदय। यस सर। यस तो सर कहने का मतलब 3 हो गए क्या? 3 लीप ईयर हो गए। 3 क्या हो गए जी? लीप ईयर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 14 में से तुम्हारे 3 लीप ईयर हो गए, तो बाकी कितने ईयर्स बच गए पायल? अगर 14 में से 3 तुम्हारे लीप ईयर निकल गए, तो कितने ईयर्स लेफ्ट रह गए? 11। तो इतना सोच क्यों रही है इसमें? तो ये प्लस 11 क्या होंगे? ये 11 तुम्हारे नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। अब एक बात मुझे बताओ, ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने ऑड डे होते हैं? बोलो। ऑर्डिनरी। पायल क्यों इतना मतलब सुस्त रहती हो? नहीं सर, वो थक गई हूँ ना इसीलिए थोड़ा। क्या? वो थोड़ा थक गई हूँ ना इसलिए। 11 देखो, 11 ऑर्डिनरी ईयर्स, तुम्हें पता है एक ऑर्डिनरी ईयर में कितना ऑड डे होता है? एक होता है ना, तो 11 इंटू 1 हो गए। और मुझे बताओ, लीप ईयर में कितने होते हैं ऑड डेज पायल? यस सर। लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं एक लीप ईयर में? 2। 2। तो कितने लीप ईयर है यहाँ पे? 3 लीप ईयर है, तो 3 लीप ईयर में कितने ऑड डेज? 3 इंटू 2 होंगे कि नहीं होंगे बताओ? यस सर। 6। तो टोटल ऑड डे कितने हो गए? 3 इंटू 2 6 प्लस यस सर। 11, टोटल 17 ऑड डेज हुए कि नहीं हुए बताओ? यस सर। अब मुझे बताओ, अगर 17 ऑड डेज हुए, तो ये 17 ऑड डेज, एक तो ये 17 ऑड डेज ये कब तक का हो गया? 2014 एंड तक का हो गया कि नहीं हो गया बताओ? और एक यस आने सर। वाला अगला दिन जो आपका होगा, ये जनवरी का होगा एक दिन। तो 17 प्लस 1 18 ऑड डेज हो गए टोटल कि नहीं हो गए? यस सर। तो टोटल अगर 18 ऑड डे हो गए, तो मुझे बताओ 18 को डिवाइड बाय 7 करूंगा तो कितना आएगा? 2 वीक टोटल आ जाएगा, और 4 डेज बचेंगे कि नहीं बचेंगे एक्स्ट्रा ऑड? यस सर। तो 4 डे ऑड अगर बचे, तो मुझे बताओ पहला दिन क्या होगा? मंडे। सेकेंड डे क्या होगा? ट्यूसडे। थर्ड डे क्या होगा? वेडनेसडे। और फोर्थ जो होगा वो क्या होगा? थर्सडे होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये जो तुम्हारा 1 ऑफ जनवरी वो होगा, वो कौन से दिन होगा बताओ सभी? थर्सडे। थर्सडे होगा। समझ गए थर्सडे सब? सर। यस सर। गॉट इट एवरीवन? बोलो जी। नहीं रविंद्र सर। यस सर। ये जी, 4 डेज ऑड के बाद कैसे निकाला? इस तरह। मतलब आपने ये 18 डिवाइडेड बाय 7 किया, उसके बाद ये जो हाँ, 4 डेज आपका आया, तो आपने ये फर्स्ट को मंडे ये कैसे निकाला? पहला ये दिन समझ मंडे में होता नहीं। है। ये डिसाइड कैसे हुआ कि पहला दिन पहला मतलब दिन मंडे ही कैसे? है। पहला दिन ही मंडे होता है, ठीक है। फर्स्ट डे जो होता है वीक का, मंडे ही होता है, ठीक है। मंडे से स्टार्ट किया जाता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ओके।
गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. कहने का मतलब जब काउंट करना हमने स्टार्ट किया था ना फर्स्ट टाइम हमने पहला डे मंडे लेके ही काउंट करना स्टार्ट किया। क्लियर? 18/7 के बाद क्या हुआ है ये समझाओ प्लीज। अरे एक बात बताओ, सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे पास 18 और डेज दिए मैंने 18 और डेज, तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 18 को डिवाइड करूंगा अगर 7 से तो क्या आएगा? 2 आएगा। 14। अब ये 4 दिन मेरे पास सिंगल रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? ठीक है, अब ये 4 दिन अगर सिंगल रह गए तो पहला दिन क्या होगा? फिर से पहला दिन मंडे, दूसरा ओके दिन ओके ओके ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे एंड फोर्थ थर्सडे। क्लियर? यस सर। चलो अब तुम्हारा काम है, तुमने बताना है 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे? 15 अगस्त 1947, ठीक है? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन? मैं ऑप्शन दूंगा 4, ठीक है? ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है? ओके, 90 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, करो सभी। पांच लोगों ने सही आंसर दिया। अब किसी ने गूगल तो नहीं किया था ना? No, sir. पक्का? हाँ सर पक्का। No, ठीक sir. है, देखो अब इसमें हमने ब्रेक करना है, अगर मान के चलो तो कैसे करेंगे? अगर इसमें हमने ब्रेक करना है तो किस तरह करेंगे? देखो सबसे पहले देखो 15 अगस्त पूछ रखा है 1947 का। पायल जरा बताना कैसे कैसे किया इसको, मैं जानना चाहता हूँ।
पायल Yes, sir. बताओ जरा कैसे कैसे किया है, मैं भी जानूं। So, जोर से बोलो, जोर गूगल से। की सर वो गूगल कर लिया था। क्या हुआ? वो गूगल कर लिया था। गूगल कर लिया ना? देखा, मैं ऐसे पकड़ हाँ। लेता हूँ। अब मैं पीट दूंगा आके उधर। हाँ भी, कहाँ है हमारे एक और महारथी? और देखो अभी महारथी निकलेंगे एक और आधे। हाँ भी उदय जी, 7.4 सेकंड में कौन सा वो लगा दिया फॉर्मूला ऐसा जो 7.4 सेकंड में आंसर आ गया तेरा? सर इंजीनियरिंग, सर मेरे इंजीनियरिंग के टाइम पे कैलेंडर का करा है तो उसके फॉर्मूला से याद है मेरे को। अच्छा यस सर। ठीक है। हाँ भी खुशी ठाकुर, जरा समझा मेरे को कैसे किया है तूने 27 सेकंड में? ओके सर, तो मैंने 1947 को, जैसे आपने बताया था कि 2015 को आपने डिवाइड किया था, वैसे मैंने 1947 को 2000 माइनस 47 कर लिया, तो 2000 में 0 ऑड डे हो गए, और 47 में 10 लीप ईयर्स एंड 7 नॉर्मल ईयर हो गए, तो 10 लीप ईयर में 2 ऑड डेज हो गए एंड 7 नॉर्मल ईयर में 1, तो 20 और 7 27 हो गया। और कितने हो गए? एक मिनट दोबारा बता। 47 में तूने क्या बोला? 47 में सर 40 लीप डेज, वो 4 से डिवाइड किया तो सर 40 आ गया। कुछ भी करे जा रही है ना, आजा दिमाग चला रही ज्यादा। देखो इधर, मेरा आ भी गया साइड ही। 1947 है ना, तो 1947 को मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ बताओ? 1600 प्लस 300 प्लस 347. 47 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बताओ जल्दी। रविंद्र बाबू Yes, sir. आपका गलत हुआ था, बताइए कर सकते हैं ऐसा? Yes, sir. कर सकते हैं। अब मुझे बताओ ये 1600 क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे पता है कि 400 इंटू 4 करूंगा तो क्या आता है 1600, तो 400 का मल्टीपल है, तो मुझे पता है 0 ऑड डेज आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ 300 इयर्स में कितने ऑड डे होते हैं पायल? हाँ भी पायल, 300 इयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं? Yes, sir. 1 होता है, 1 आ Yes, गया, sir. ठीक है। अब मुझे बताओ ये 1 ऑड डे यहाँ आ गया। अब 47 को डिवाइड बाय क्या कर देते हैं? 4 कर देते हैं, तो मुझे बताओ कितना आएगा? 11 आएगा कि नहीं आएगा? और लास्ट में 3 अलग से, ठीक है। 11 और 3 बच जाएंगे। इसका मतलब 47 में अगर मेरे 11 लीप ईयर हुए तो एक लीप ईयर में 2 और डेज होंगे कि नहीं होंगे क्या थी? तो 11 इंटू 2 हो गया। और प्लस अगर 47 में 11 लीप ईयर्स हैं तो 36 दूसरे ईयर्स होंगे, तो 36 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 22 प्लस 36 और ये आ गया तुम्हारा 1, ठीक है। तो ये कहाँ तक का हो जाएगा? ये तुम्हारा जो होगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं 47 का क्यों निकाल रहा हूँ? मेरे को तो ऑब्वियस जो चाहिए वो कितना चाहिए? 1946 तक का ही ना, क्योंकि बाद के तो मैं क्या करूंगा? दिन काउंट करूंगा कि नहीं करूंगा बताओ? तो मैं यहाँ पे क्या लेके चलूंगा? 46 तक ही लेके चलूंगा, समझ गए? मैं यहाँ कहाँ लेके चलूंगा? 46 तक ही लेके चलूंगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे 11 अगर लीप ईयर्स आ जाएंगे तो 35 मेरे क्या आ जाएंगे यहाँ से नॉर्मल, तो 22 प्लस 35 ये हो गया। तो यहाँ से मेरे को 1946 तक के सारे ऑड डेज मिल गए कि नहीं मिल गए? बोलो कितने आ गए? 1 प्लस 22 प्लस 35, तो टोटल कितना हो गया बताओ? 58. 58 डेज मिल गए यहाँ से। अब एक चीज बताओ, अब 15 अगस्त तक अगर मेरे को जाना है, 15 अगस्त तक, तो मुझे बताओ 15 अगस्त तक जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? जनवरी 22 के प्लस दिन 35 किया ना आपने? क्या? हाँ हाँ 22 20, प्लस 35 तो 57 होगा ना? 58 कैसे होगा? ये एक जो मैंने छोड़ रखा है ना, अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो अब देखो, जनवरी के डे काउंट करने पड़ेंगे, फिर फरवरी के डे काउंट करूंगा, फिर मैं किसके करूंगा? मार्च के, फिर क्या करूंगा? अप्रैल में कितने दिन है? फिर मैं करूंगा मई के, फिर जून के, उसके बाद जुलाई के, और फिर क्या आएगा बताओ? अगस्त आएगा कि नहीं आएगा? बोलो सभी।
अब एक सिंपल सी ट्रिक देखो, इसमें अगर तुम ऐसे करने लग गए ना कि जनवरी के 31 लोगे, फिर फरवरी के 28 लोगे, फिर मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, अब तो बताओ ये लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन कि नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा कैलकुलेशन लंबा? यस सर। और एट द एंड हमारा काम क्या होता है? ऑड डेज निकालना होता है कि नहीं? अब मुझे बताओ, अगर किसी महीने में 31 है डेज, तो यहाँ पे 3 ऑड डेज आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो, Yes, sir. 3 आएंगे ना, क्योंकि 31 को जब तुम डिवाइड करोगे 7 से तो क्या आएगा बताओ? 31 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 28, और 28 तो क्या बचेगा? बोलो, 3 बचेंगे कि नहीं ऑड डेज? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ जनवरी के 3 ऑड डे? तो मुझे बताओ फरवरी में अगर 28 डेज का मंथ है तो 28 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? 0 ऑड डेज आएंगे पायल? यस सर। आएगा ना? अब बताओ, फरवरी में 0 हो गया, तो मुझे बताओ मार्च में भी अगेन 31 का महीना है, 3 दिन होंगे और कि नहीं होंगे? इसी तरह अप्रैल में 30th का महीना है तो 2 दिन होंगे और, मई में फिर से 31 है तो कितने और डे होंगे? 3, जून में फिर से 2, और जुलाई में फिर से कितने हो जाएंगे? 3, और अगस्त में बोलो कितने टोटल, कितने दिन हुए? 15 डे हुए ना, तो इसके 15 के 15 पूरे ले लो। अब काउंट कर लो जल्दी से सर प्लीज। एक डाउट है मेरे को। हाँ बोल। सर ये अगस्त का तो हम 2 हफ्ता काट देंगे ना, फिर एक ही लेंगे ना? वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 15 ले लो ना पूरे, क्या ही दिक्कत है? अच्छा ठीक है। ठीक है, ये ले लो, चाहे तुम वो भी करोगे ना, अगर 2 हफ्ते को भी काट लोगे तो भी चलेगा, कोई चक्कर नहीं है ऐसा। ठीक है, ओके। सर अब मुझे देखो, ये भी एक डाउट, हाँ बोल। ये हमने बाकी के मंथ में तो ऑड डेज लिए हैं ना, और अगस्त में कहाँ 15 ऑड डेज हो गए? कैसे कैसे कैसे? मैं बोल रही हूँ कि बाकी के जो मंथ्स हैं उसमें हमने सिर्फ ऑड डेज लिए ना, जैसे जैन में 3 ऑड डेज, फेब में हाँ, 0, उसी तरह अगस्त में 15 ऑड डेज कैसे? अरे एक भी ले ले, कोई चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ही ले लेना। 15 डेज हुए ओके, हैं तो एक ले 15 सकते डेज हैं? तो हाँ ले सकते हैं, मैं तुम्हें जब समझाने के लिए बता रहा ठीक हूँ, ठीक ठीक, है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ओके, तो देखो 3 3 6 हो गए, 6 2 कितने हो गए? 8, 3 11, 2 13, और 3 कितना हो गया? 16। ठीक है, 16 और 15 कितने हुए बताओ? 31। 31। अब मुझे बताओ ये 58 है, 58 प्लस 31 कर लो, कितना आ गया? बोलो, 89 आ गया। अब 89 को डिवाइड करो जरा किससे? 7 से। 7 1 जा 7, 1 आया 9, 7 2 जा क्या आएगा बताओ? 7 2 जा 14, कितने बचे 14। और डेज? बोलो, 5 और डेज बचे कि नहीं? तो 5 और डे मतलब बताओ, पहला डे अगर मंडे, तो मुझे बताओ फिफ्थ कौन सा होगा? फ्राइडे होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब देखो यहाँ से मैं 15 हटा देता हूँ, अगर मैं 15 को हटा दूं, एक लूं, तो कितने दिन हो जाएंगे? 3 और 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 13 और 3 16, और 1 17, टोटल 17 हो गए। और इधर कितना था? 58, 58 प्लस 17 कितना हो गया बताओ? 77। 75। कितना? 75 होगा कि 75। 70? 75। अगर 75 को अगर मैं करूं किससे? 7 से, तो मुझे बताओ फिर क्या होगा? 7 1 जा 7, 5 0 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, तो 5 और डे फिर बचेंगे कि नहीं? यस सर। बोलो, दोनों केस में सेम हुआ कि नहीं हुआ? ठीक ये है, सर ऐसे किया था मैंने। कोई चक्कर नहीं, तुम ऐसे कर लो, ठीक है ना, दोनों केस में सेम आएगा। एट द एंड क्या मैटर करता है? ऑड डेज मैटर। समझ गए सभी?
गॉट इट एवरीवन? यस सर, ये 1600 प्लस 316। कैसे? क्या कह रही है बोल? ये 1600 प्लस 300 प्लस 46 क्यों लिखा है? 47। 47 इसलिए नहीं किया ना क्योंकि 47 तेरा कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इनकम्प्लीट है ना ये। समझ रही है? 47 जो है 1947 अभी तेरा चल ही रहा है ना अगस्त, कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, तो हम क्या कंप्लीट वालों को काउंट करेंगे ना सिर्फ, तो इसीलिए 46 लिया था। क्लियर है सभी को? बोलो अब जल्दी। पायल, ख्याति, रविंद्र, निधि, खुशी, जयंत, ईशानी, उदय। ऑल क्लियर। सर मतलब कॉन्फिडेंस फील अभी नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन करो जरा, यस। तुम्हें पता करना है। अब जिसने गूगल किया ना मैम, देख लात तोड़ दूंगा फिर। सर अभी आपने वहाँ पे 5 और डेज निकाले और आपको हाँ। 15th का पता करना है कि 15th को कौन सा डे होगा, तो आपने 5th डे ही क्यों मतलब चूज किया 15th के लिए? मतलब मुझे ये वाला समझ में नहीं आया, सिर्फ इतना सा पार्ट। कैसे कैसे समझा नहीं? मतलब 5 और डेज निकले तो फर्स्ट मंडे होगा, लास्ट फ्राइडे होगा, और हाँ। 15th को फ्राइडे है, ये कैसे आप कंक्लूड कर रहे हो? मतलब क्या ये ऑड डे के बाद नहीं समझ में आ रहा मेरे एट को। द एंड कहने का मतलब है कि मैं वहां तक जब पहुंचूंगा ना 15 अगस्त तक, जब 15 हम्म अगस्त तक मैं पहुंचूंगा तो 15 अगस्त तक क्या होगा कि वीक पूरा हो चुका होगा। 15 अगस्त से पहले क्या होगा, वीक पूरा हो चुका है, और वीक पूरा होने के बाद कितने दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं? 5 दिन जो है वो क्या जी। आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारा वीक पूरा हो गया मतलब संडे तुम्हारा हो गया, तो संडे के बाद जो 5वां दिन जो एक्स्ट्रा दिन होगा वो क्या होगा, फ्राइडे होगा कि नहीं होगा? मतलब बेसिकली हर क्वेश्चन में जो लास्ट मतलब जितने ऑड डेज आएंगे उसका सबसे लास्ट डे आंसर होगा ऐसा? सबसे लास्ट डे मतलब हाँ, जो भी मतलब उसका नंबर आ रहा है ना, जो भी वो मतलब होगा। जितने ऑड डेज आएंगे और उसमें हाँ, जो लास्ट नंबर का ऑड डे होगा वो आंसर होगा। आंसर होगा। ठीक है। ठीक है, चलो अगला तुम्हें मैंने दिया है 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को किस डे? पता करो जरा। ए सी डी, ठीक है। दिस इज सैटरडे, ठीक है। सी जो है सैटरडे।
ओके, देखो 2 लोगों का सही आंसर, बाकी लोगों में एक ने बी रविंद्र ने क्लिक किया, ख्याति का पायल, ईशानी जैन सो रहे हैं। सर मेरा वेडनेसडे आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, और मेरा संडे आ रहा है, बट मैंने मंडे कर दिया क्योंकि संडे ऑप्शन। ठीक है, चलो और चेक करते हैं। अब देखो 1869, तो मुझे बताओ 1869 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1600 प्लस 200 प्लस 68, बोलो ऐसा लिख लूं? और बाकी तो 69 तो चल ही रहा है ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। सर 68 क्यों लिखेंगे, 69 नहीं होगा? क्या सर 69 नहीं लिखेंगे इसको? तू सोया रहता है क्या? एक बात बता मेरे को, ये इधर देख तो जरा, तभी तेरे पे गुस्सा चढ़ता है मेरे को। यहाँ देख क्या लिखा है मैंने, 47 अगर चल रहा था तो क्या लिखा है मैंने? 46। अजीब नींद में सोता है भाई तू। 68 लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे बताओ, जो ये 1600 ईयर्स है, 1600 ईयर्स में 0 और डेज होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। और जो 200 ईयर्स होते हैं उसमें कितने और डे होते हैं पायल? 3 3 कितने होंगे बोलो? 3 ठीक है, तो इसमें देखो 3 डेज होते हैं। 200 ईयर्स में कितने होते हैं? 3 और डेज होते हैं। ठीक है, और ये मुझे बताओ, अब 68 ईयर्स है, तो इसको मैं अगर ब्रेक करना चाहूँ तो मुझे एक चीज बताओ, 68 डिवाइड बाय अगर 4 करूं तो टोटल 17 लीप ईयर्स होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। 17 लीप हो गए, तो मुझे बताओ नॉर्मल कितने हुए? 51 नॉर्मल 51। प्लस 51 इंटू 1। ठीक है, ऐसा कर दूं मैं? तो यहाँ से बताओ, यस ये सर। 3 और डे आ गए, और यहाँ से 17 इंटू 2 कितना हो गया? 34 और 51, 85 डेज होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो यहाँ से टोटल मेरे पास कितने 88 डेज निकल के आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आ गए 88 डेज। अब एक चीज बताओ, अब अक्टूबर पे चलते हैं। ठीक है, अक्टूबर पे चलते हैं। ठीक है, तो अब अगर अक्टूबर पे जाएं तो मुझे बताओ, जनवरी में कितने, जैन में कितने? 3, फेब में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में कितने? 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, और अक्टूबर में मुझे बताओ 2 ही अक्टूबर, 2 ही दिन होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। ये आ गया 2, तो टोटल ये कितने हो गए? 3 3 6 2 8, 3 11 2 13, 3 16, 3 19, 23 सर। 21 और 2 23, 23 होंगे कि नहीं होंगे बोलो? तो यस अब सर। कितने और डेज बन गए तुम्हारे पास? 111 दिन बन गए कि नहीं बन गए? यस सर, 6 और डेज। 111 और डेज हो गए, और डेज। अब मुझे बताओ 111 और डेज हैं, तो 111 डिवाइड बाय 7 कर दो, तो कितना आएगा? 6 और डेज। 7 एकम 7, उसके बाद 7 41 तो 7 5 या 35 तो 35। ठीक है, तो 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 105, तो कितने 6 और डेज बचे? तो मुझे बताओ 6 और डेज, तो 6 डेज कौन सा होता है? वेडनेसडे होता है, सैटरडे। सॉरी सैटरडे। सैटरडे होगा, सैटरडे होगा ना? तो आंसर क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस यस सर। सर। हाँ भी पायल, रविंद्र, निधि, समझ आया? सर यस। ये जो 68 किया है हमने, 1600 प्लस 200 प्लस 68, तब इसमें जो लीप ईयर्स हैं वो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 लीप ईयर्स आ जाए। ओके ओके। समझ गए? हाँ हाँ। अब एक चीज ध्यान रखना, जो दिन ना साल का पहला होगा,
किसी भी ईयर का जो फर्स्ट डे होगा ना, फर्स्ट डे, वही क्या होता है, लास्ट डे भी होता है। वही क्या होता है, लास्ट डे। अगर मान के चलो पहले दिन क्या होगा, पहले दिन अगर मंडे होगा ना, फर्स्ट डे, अगर 1 जनवरी को अगर मंडे हुआ तो लास्ट डे भी तुम्हारा क्या होगा, 31 दिसंबर भी क्या होगा, मंडे होगा, नॉर्मल ईयर के केस में। ये कौन से ईयर के केस में, नॉर्मल ईयर। और अगर ये लीप ईयर होगा तो लीप ईयर के केस में क्या होता है, 1 दिन बढ़ जाएगा वो, ठीक है। अगर मंडे हो से स्टार्ट होगा तो वो क्या होगा, ट्यूसडे होगा। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ये चीज बस ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब अगर ऐसा है, अब इसके बाद अगर ये चीजें तुम्हें इतनी चीज क्लियर हो गई तो इसके बेस पे कैसा भी क्वेश्चन तुम्हें देगा ना तो तुम कर लोगे, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? यस सर। यस ओके, चलो मैं अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें भेज दूंगा, वो प्रैक्टिस कर लेना, कल हम इसका टेस्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है। ओके सर। ओके, ओके सर। यस सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।